अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इफ एल्स को। इफ एल्स के थ्रू हम प्रोग्रामिंग में डिसीजन मेकिंग करते हैं। इसको कंडीशनल्स कहते हैं। इसके लिए बेसिकली प्रोग्रामर एक कंडीशन को स्पेसिफाई करता है और इस कंडीशन की इवेल्युएट होने पे अगर उसकी वैल्यू ट्रू आती है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर एक कोड है जो हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर हम इस कोड को स्किप कर देंगे और नेक्स्ट स्टेटमेंट पे प्रोग्राम चला जाएगा। तो इसके अलावा हम अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो एक किस्म का कोड रन हो जाए, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम एक सेपरेट कोड रन करवाना चाहते हैं तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। वो हम एग्जांपल में देखेंगे वन बाय वन। तो इफ के अंदर बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ये जो कंडीशन होती है ये बूलियन होती है। बूलियन का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू या तो ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी। और यहाँ पे एक्सप्रेशन यूज़ होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो ये वैल्यू है 3 रेटिंग की। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करके ट्रिपल इक्वल का, स्ट्रिक्ट इक्वलिटी जिसको हम कहते हैं, कि ये जो इस रेटिंग में वैल्यू पड़ी हुई है क्या वो 3 के इक्वल है। अगर ये 3 के इक्वल है तो ये कोड रन हो जाए, और अगर ये फॉल्स होगी तो फिर इस कोड को स्किप कर जाए और कोड इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। इसके अलावा हम इसमें इफ एल्स होता है कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो तो ये कोड रन हो जाए, और अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो फिर क्या होना चाहिए, फिर नेक्स्ट कोड जो है हमारा वो रन हो जाए। तो इसको हम इफ एल्स कहते हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शनल एक एल्स स्टेटमेंट होती है, वो तब एग्जीक्यूट हो जब हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो। ये बात यहाँ पे याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस यहाँ पे जो कंपैरिजन होगा इसकी वैल्यू हमने देखनी है। वैल्यू अगर ट्रू होगी तो ये कंपैरिजन रन होगा, ये स्टेटमेंट रन होगी। अगर यहाँ पे वैल्यू फॉल्स होती है तो फिर वो नेक्स्ट चेक करे। अब उसमें यहाँ पे इफ एल्स एक नेस्टेड में है, तो खैर ये इफ एल्स की सिंपल एग्जांपल नहीं है, वो मैं एग्जांपल में दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ क्या हो रहा है कि वो एल्स के बाद एक न्यू कंडीशन फिर से चेक कर रहा है कि अगर हमारी रेटिंग यहाँ पे इस कंपैरिजन ऑपरेटर के थ्रू चेक कर रहा है कि अगर वो 2 के इक्वल है तो ये स्टेटमेंट रन हो जाए, अगर नहीं है तो वो फिर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। अगर हम मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम मल्टीपल इफ एल्स यूज़ करेंगे कि हमारी अगर एक कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर वो नेक्स्ट एल्स इफ चेक करेगा, अगर वो भी फॉल्स हो जाए तो फिर नेक्स्ट इफ एल्स पे चला जाएगा, यहाँ तक वो एंड पे एल्स वाली कंडीशन को रन कर देगा। तो इसमें होता ही है कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये वाला कोड रन हो जाएगा, बाकी सारा कोड स्किप हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगी तो फिर नेक्स्ट इफ एल्स पे चला जाएगा, इसको चेक करेगा। अगर तो ये ट्रू होती है तो फिर ये कोड रन हो जाएगा, अगर ये फॉल्स होगी तो फिर वो इसके ब्लॉक से बाहर आगे नेक्स्ट इफ एल्स एल्स कंडीशन को चेक करेगा। अब हमारे पास है नेस्टेड इफ एल्स। हम इफ एल्स के अंदर एक इफ एल्स के थ्रू एक कंडीशन को चेक करें, अगर वो ट्रू हो जाती है तो हम उसके अंदर मजीद नेस्टेड इफ एल्स यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी एक कंडीशन ट्रू हो, उसके ट्रू होने के बाद हम दोबारा चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर भी कंडीशन दी जाए क्या वो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। उसके ट्रू होने पे एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और उसके फॉल्स होने पे सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूँ ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यूज का। ये मैंने पहले कंपैरिजन ऑपरेटर जब वीडियो बनाई थी तो उसमें भी एक्सप्लेन किया था। कुछ हमारे पास डाटा टाइप्स है जिनकी वैल्यू हमेशा फॉल्सी आती है। कहने का मतलब जब हम कंडीशन का जो रिजल्ट आता है हमें वो फॉल्सी वैल्यू आएगी तो वो कंडीशन रन नहीं होगी, वो कोड स्किप हो जाएगा। अगर उनकी वैल्यू ट्रू आती है तो वो कोड रन होगा। ये हम इफ एल्स में जब यूज़ करेंगे कंडीशन को तो उसकी वैल्यू जो होगी उसके अकॉर्डिंग हमारी स्टेटमेंट रन होती है। तो यहाँ पे कुछ फॉल्सी वैल्यूज हैं जो आपको पता ना चाहिए। जो फॉल्स है ये तो फॉल्स ही है, ये जीरो है इसकी वैल्यू भी फॉल्स होती है, और ये एम्प्टी स्ट्रिंग है इसकी वैल्यू फॉल्स होगी। अगर आप इनमें से किसी एक को भी कंडीशन की जगह पे रख देंगे तो हमारा वो जो प्रोग्राम है उसकी वो कंडीशन वो फॉल्स आएगी और वो कोड रन नहीं होगा। ये एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको कंसेप्ट की समझ आएगी। इस तरह नल, अनडिफाइंड और नॉट ए नंबर। इसके अलावा बाकी जितना भी नंबर डाटा टाइप कुछ भी होगा, स्ट्रिंग या कोई भी फंक्शन पास करते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो सारी उनकी वैल्यू ट्रू होती है। ट्रूथ उन इसलिए उनको कहते हैं वो ट्रूथी वैल्यूज है। ये सिर्फ कुछ वैल्यूज हैं, इनको छोड़ के बाकी सारी ट्रूथी वैल्यूज हैं। सिर्फ ये 6 है जो आप याद कर लेंगे मेरा ख्याल है, तो आप प्रोग्राम करने में आसानी रहेगी। अब मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ कि हम इसको किस तरह से लिखेंगे।
तो ये देखें सिंपल इफ जो है इफ स्ट्रक्चर इस तरह से है, इफ आप कीवर्ड लिखेंगे और इस तरह पैरेंथेसिस में कंडीशन लिखेंगे और उसके बाद ये जो स्टेटमेंट होगी ये रन हो जाएगी। इफ एल्स में क्या होता है, आप इफ कीवर्ड के बाद पैरेंथेसिस उसमें कंडीशन देते हैं, तो अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपकी ये स्टेटमेंट रन हो जाएगी, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर आपकी एल्स में जो स्टेटमेंट होगी वो रन हो जाती है। ये है सिंपल इफ, ये है इफ एल्स। अब उसके बाद है हमारे पास मल्टीपल इफ एल्स। पॉइंट बताना चाहता हूँ क्लीन कोडिंग के लिए, ये है कि आप जब इस तरह से कोड लिखेंगे तो इस फॉर एग्जांपल इसमें हम दो स्टेटमेंट यहाँ पे दे देते हैं। जब इस तरह से आप लिखेंगे, जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी और साथ में ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन जब फॉल्स होगी तो ये वाली लाइन तो एग्जीक्यूट नहीं होगी लेकिन ये वाली हो जाएगी। इसलिए होगी, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगी आपको। इसके लिए बेहतर ये है कि आप कोड को क्लीन रखने के लिए ब्लॉक का इस्तेमाल करें। ये जो करली ब्रेसिस के थ्रू हम इसको ब्लॉक बना रहे हैं, तो हम कंडीशन के बाद ब्लॉक यूज़ करेंगे, जिसके लिए आप करली ब्रेसिस यूज़ कर सकते हो, ओपनिंग करली ब्रेसिस और क्लोजिंग ब्रेसिस। तो इस कंडीशन के ट्रू होने पे जो इस ब्लॉक के अंदर कोड होगा वो रन हो, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर एल्स को चेक करें और एल्स का ये जो ब्लॉक है इसमें वो वाला कोड जो है हमने कोड लिखा होगा वो रन हो। तो इफ एल्स की कंडीशन के बाद जो कोड है आपने उसको ब्लॉक में लिखना है। कंडीशन के ट्रू होने पे एक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए और इसके फॉल्स होने पे सेकंड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए। यहाँ पे हम एक इफ एल्स की एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चेक वैल्यू का फंक्शन क्रिएट किया जिसमें हम वैल्यू चेक करेंगे कि वो वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे एक फंक्शन डेफिनेशन ये है और ये उसमें फंक्शन कॉल है। फंक्शन कॉल में हम दो वैल्यू पास करते हैं जो कि नंबर है 1 एंड 3। तो ए पैरामीटर में 1 स्टोर हो जाएगा, बी पैरामीटर में 3 स्टोर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे कंडीशन यूज़ करते हैं इफ एल्स के साथ। तो कंडीशन में हम देते हैं ए हमारे पास वैल्यू 1 है, 1 इक्वल टू 1 है अगर, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाए। अगर 1 और अगर ये फॉल्स हो जाए तो फिर ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ए 1 है तो 1 इज इक्वल टू 1 होता है, तो फिर वो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। जब इसमें आएगा तो फिर हम मजीद एक इफ एल्स नेस्टेड यूज़ कर रहे हैं, मजीद कंडीशन यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पे अब चेक कर रहे हैं कि बी इज इक्वल टू 2 है जो कि फॉल्स हो गया। अगर ये बी इज इक्वल टू ट्रू हो जाता है तो फिर ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर एल्स वाला पार्ट चलेगा। अब हमारे पास बी की वैल्यू 3 है जो कि इज नॉट इक्वल टू 2 है, तो ये वाला कोड जो है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो ऑटोमेटिकली वो एल्स पे आ जाएगा। अब एल्स में जो कोड पड़ा हुआ वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए बी इज 3। ये आप रिजल्ट देख रहे हो बी इज 3 आ गया। अगर मैं इसको 3 को 2 कर देता हूँ तो फिर इसका रिजल्ट देखें, इज 1 एंड बी इज 3। ये देख रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले उसने ए को चेक किया, वो हमारे पास 1 है और उस ये कंडीशन ट्रू हो गया, तो उसके बाद वो इसके ब्लॉक में आया तो बी इज इक्वल टू 2 है। तो फिर ये वाला जो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी जिसमें हमने ये लिखा हुआ है कि ए इज़ 1 एंड बी इज़ 2 है। तो जब ये ट्रू होगा तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, और जब ये फॉल्स हो जाएगा फिर ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। और अगर हमारे पास जो ए था यही फॉल्स हो जाता है, यहाँ पे मैं 6 दे देता हूँ, तो फिर हमारे पास ये कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, क्योंकि जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये वाला कोड रन नहीं होगा बल्कि ये वाला कोड रन होगा जो एल्स में पड़ा होगा। इसका एक बार फिर रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया एज नॉट 1, क्योंकि ए हमारे पास हमने वैल्यू दी है 6 की, तो ये वाला कोड रन हो गया। यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने एक और फंक्शन क्रिएट किया है। हम फंक्शन को साथ साथ इसलिए यूज़ करेंगे, एक तो हम रीयूजेबल कोड के तौर पे यूज़ करते हैं, दूसरा ये कि आपकी प्रैक्टिस तभी अच्छी हो, आप जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी तभी आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे होंगे। तो इसलिए आप भी सेम इसी तरह एग्जाम्पल फंक्शन के साथ करें ताकि आपको फंक्शन के कॉन्सेप्ट भी साथ साथ बड़े अच्छे से याद रहेंगे। तो यहाँ पे एक और फंक्शन क्रिएट किया, ये फंक्शन की डेफिनेशन है और ये फंक्शन कॉल है। यहाँ पे मैंने क्या किया, फंक्शन अब मैंने इसमें क्या किया था, फंक्शन की सिंपल कंसोल पे प्रिंट करवा रहा हूँ
मैंने आपको फंक्शन की वीडियो में बताया था, हम फंक्शन की वैल्यू को दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, या तो उसको कंसोल पे प्रिंट करा लें या फिर उसको रिटर्न करवा लें। जब वैल्यू हमने रिटर्न करवानी है तो फिर हम उसको रिटर्न वैल्यू को हम किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे, तभी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। या उसको सीधा हम कंसोल पे प्रिंट करवा लें तो वैल्यू सही, रिटर्न वैल्यू वहाँ पे हमें शो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये इसमें क्या किया हमने, हमने नंबर टेस्ट किए हैं। अगर तो वो 50 से ग्रेटर है तो वो पास है, अगर वो 50 से लेस देन नंबर है तो वो फेल हमें शो करवा रहे। उसके लिए हमने ये फंक्शन बनाया टेस्ट नम का। उसमें हम यहाँ पे नंबर पास कर रहे हैं। उस नंबर को रिसीव करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक पैरामीटर है नम के नाम से, उसकी टाइप हमारे पास नंबर है। तो हम क्या करते हैं कि हम एक यहाँ पे रिजल्ट का एक वेरिएबल डिक्लेयर कराते हैं, जो कि हम जिसमें हम रिजल्ट शो करवाएंगे कि कोई स्ट्रिंग कह लें हम। तो उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं इफ़ एल्स की। इफ़ में हम चेक करते हैं अगर नंबर हम जो भी यहाँ पे वैल्यू आ रही है अगर वो 50 से ग्रेटर है तो रिजल्ट इक्वल टू क्या हो जाए, पास हो जाए। ये यानी रिजल्ट में स्ट्रिंग पास स्टोर हो जाए। और अगर हम वो नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 50 है तो एल्स वाला पार्ट चल जाएगा। उसमें क्या होगा, रिजल्ट की वैल्यू फेल हो जाए। अब इन दोनों में से एक कोड चलना है, या पास वाला कोड चलेगा या फेल वाला कोड चलेगा। अगर तो नंबर ग्रेटर देन 50 है तो ये कोड चलेगा, अगर नंबर लेस देन 50 है तो फिर एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद जब ये सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाए और इसमें ये क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों में से कोई एक वैल्यू पास या फेल किस में स्टोर हो रही है रिजल्ट में। जब ये सारा कोड एग्जीक्यूट हो गया, इस ब्लॉक से बाहर आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, फिर ये वैल्यू जो रिजल्ट में पड़ी हुई है वो हम रिटर्न कर देंगे जहां से हमने फंक्शन कॉल ली थी। तो ये रिजल्ट में इस टाइम जो या पास होगा या फेल होगा वो आके यहाँ इस रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे आप ये डिफरेंस समझे, ये जो लेट है ये ग्लोबल वेरिएबल है और ये रिजल्ट सेम, ये दो वेरिएबल लिए हुए हैं। एक तो ग्लोबल है, जो फंक्शन से बाहर होगा उसको ग्लोबल बोलेंगे, और जो फंक्शन में होगा या इस ब्लॉक में होगा, ये जो करली ब्रेसिस वाला ब्लॉक है, इसमें हम कोई फंक्शन कोई कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो वो ब्लॉक स्कोप होगा, उसको सिर्फ इसी के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। जबकि जो फंक्शन से बाहर होगा वेरिएबल वो ग्लोबल होगा। इसलिए हम ये टू टाइम्स फंक्शन रिजल्ट का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, यहाँ पे करने के काबिल कह लें आप हैं, अदरवाइज एरर आ जाना था। तो हम जो वैल्यू यहाँ रिजल्ट की आएगी वो हम स्टोर कर रहे हैं इस रिजल्ट के वेरिएबल में। इसको जब कंसोल पे प्रिंट कराएंगे तो हमारा पास या फेल का जो भी स्टेटस होगा वो हमें शो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी फेल आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि जो नंबर हमने दिए हैं वो 48 है। अगर मैं इनको कर देता हूँ 89 तो रिजल्ट अब पास आ रहा है, क्योंकि ये हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसमें जो वैल्यू होगी वो रिजल्ट में स्टोर होगी और रिजल्ट हमें रिटर्न होगा यहाँ पे जहाँ से फंक्शन है। तो ये इस तरह से हम कंडीशन को यूज़ करते हैं इफ एल्स की। और इस कंडीशन में इसका इसका ट्रू होना या फॉल्स होने पे कोड एग्जीक्यूट होगा। ट्रू होने पे एक कोड, इस ब्लॉक वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, और फॉल्स होने पे ये वाला एल्स के अंदर जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होता है। अब हमें एक असाइनमेंट मिली थी क्लास में कि हमने वोवल चेक करने हैं कौन से लेटर वोवल है, और अगर तो लेटर वोवल है तो वो प्रिंट करवा दे ये लेटर वोवल है, अगर वो नहीं है तो वो प्रिंट करवा दे कि ये लेटर वोवल नहीं है। तो उसके लिए मैं पहले तो एक फंक्शन हम क्रिएट करते हैं जिसमें हम लेटर पास करेंगे, फिर उस लेटर को हम बारी बारी चेक करेंगे कि वो लेटर वोवल है या नहीं है। तो उसके लिए ये फंक्शन की मैंने ये एक फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है और इसके बाद ये फंक्शन कॉल है। तो फंक्शन डेफिनेशन में हम यहाँ से क्या करेंगे, लेटर पास करेंगे। वो लेटर यहाँ पे बारी बारी हम चेक करेंगे, अगर तो वो लेटर हमने यहाँ से पास किया, यहाँ पे एक पैरामीटर लेटर के नाम से लिया, उसमें हमने स्टोर करवाया, उसकी टाइप स्ट्रिंग है क्योंकि हम यहाँ से स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। अब उसको हम चेक करते हैं, अगर तो वो लेटर ए है तो क्या स्क्रीन पे प्रिंट करवा दे। हमने यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज़ किया कि वो लेटर जो भी यहाँ पे होगा लेटर ए इज वोवल। अगर वो लेटर ए नहीं है तो फिर एल्स वाली नेक्स्ट कंडीशन रन हो जाए, एल्स इफ। हम यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स कंडीशन को चेक कर रहे हैं इसलिए हम एल्स इफ यूज़ कर रहे हैं। तो वो लेटर क्या हो, अगर वो ए नहीं है तो लेटर अगर ई है तो फिर क्या हो, फिर वो ये लाइन प्रिंट करवा दे, लेटर ई इज वोवल। तो अगर ये फॉल्स होगी तो और लेटर ई होगा तो फिर वो ये एग्जीक्यूट करवा देगा, और जब ये इनमें से एक कंडीशन रन होगी, जब ये लेटर ई होगा तो फिर जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा फिर वो नेक्स्ट ये कंडीशन सारी को इनमें से कोई भी चेक नहीं करेगा, बल्कि
फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन अगर वो लेटर ई भी नहीं है तो फिर वो दोबारा चेक करेगा कि वो लेटर इज इक्वल टू आई है। अगर वो लेटर आई है तो फिर वो अगेन प्रिंट करवा दे कि लेटर आई इज वोवल। और उसके इसी तरह हम एल्स मल्टीपल टाइम यूज करते हैं बारी बारी चेक करने के लिए कि अगर लेटर ए है, ई है, आई है या लेटर ओ है, तो फिर लेटर ओ है तो फिर भी वो लेटर ओ इज वोवल प्रिंट करवा दे। अगर वो इनमें से कोई भी नहीं है तो फिर वो क्या करवाए, वो एल्स में जो होगा वो प्रिंट करवा दे कि लेटर जो भी हम यहाँ पे लेटर देंगे इज नॉट वोवल। ये तो हो गया ज़रा एक कोड, मतलब इनिशियल किसी को समझने के लिए, ताकि कि कोड हम किस तरह से स्टेटमेंट को लिख के रन करेंगे। तो मैं इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने लेटर दिया था बी, अब हम लेटर दे देते हैं इसको ई। कोड को दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, अब लेटर ई इज वोवल आ गया। और इसी तरह से हम इसको लेटर अगर दे देते हैं यू, तो देख रहे हैं हमारे पास लेटर यू इज वोवल आ गया। इसी तरह हम इसको कुछ भी दे दें, जैसे यहाँ पे ए दे देंगे तो वो हमें इसका रिजल्ट शो करवा देगा। जो भी हमने स्टेटमेंट लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट शो हो जाएगा, लेटर ए इज वोवल। मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया फंक्शन में लिख के जो असाइनमेंट थी। अब इसी असाइनमेंट को हम बेहतर करते हैं। मैंने इसी फंक्शन की जो कंडीशन है मैंने उसको मॉडिफाई किया है कि हम जो लेटर यहाँ से रिसीव कर रहे हैं, हम मल्टीपल टाइम क्यों इतनी लाइंस लिखें इफ एल्स। हम इस सब को ही कंडीशन में चेक कर सकते हैं। हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था लॉजिकल एंड लॉजिकल और। उसमें यह था कि अगर इसमें से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है, उसको लगाने का तरीका है सिंपल टू टाइम्स ये पाइप, इसको आइकन बोलते हैं, पाइप आइकन। तो ये और का ऑपरेटर है लॉजिकल और। इसमें यह है कि आप मल्टीपल कंडीशन उसको देते हो। पहले हम सिर्फ सिंगल एक एक कंडीशन दे रहे थे, वो चेक कर रहे थे बारी बारी। अब हम मल्टीपल उसको कंडीशन दे देते हैं कि इसमें से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो तो फिर ये कोड एग्जीक्यूट हो जाए, और अगर ये सारी फॉल्स हो जाती हैं तो फिर एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाए। तो इसमें हम क्या करते हैं कि वो लेटर जो होगा वो हम पास करेंगे। अब लेटर चेक होगा मल्टीपल टाइम्स। अगर तो लेटर ए है तो ट्रू होगी, तो आगे वाली वो चेक ही नहीं करेगा। मैंने ये लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अगर किसी को कंपैरिजन ऑपरेटर की या लॉजिकल एंड और ऑपरेटर की समझ नहीं आ रही तो वो पिछली वाली वीडियो एक बार जरूर देख ले, जिसमें कंपैरिजन ऑपरेटर मैंने एक्सप्लेन किया और लॉजिकल ऑपरेटर भी उसी में एक्सप्लेन किया। अगर तो ये ट्रू हो गया तो फिर ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये फॉल्स होगा तो वो फिर और लगा हुआ ऑपरेटर, तो फिर वो नेक्स्ट चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो फिर वो नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा। इसी तरह अगर ये भी फॉल्स हो जाती है तो फिर ये वाली चेक करेगा। अगर ये ट्रू हो जाती है तो वो कोड एग्जीक्यूट कर देगा। कंडीशन इनमें से कोई एक भी ट्रू हो जाती है तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, और इनमें से कोई कंडीशन कोई एक भी ट्रू नहीं होती तो फिर जो है ये इस कोड को स्किप कर देगा और एल्स पे चला जाएगा, और एल्स में जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस तरह हमें यहाँ पे इसको कोड ऊपर वाली इफ मल्टीपल इफ एल्स हम यूज़ करने की जगह पे हम ये कोड करके कोड को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। अब इसका रिजल्ट हम चेक करते हैं अगेन, तो हमारे पास रिजल्ट सेम आ रहा है, एज वोवल। आप जो भी इसको दोगे वो चेक करके बता देगा। अगर इसकी जगह पे मैं एन लिख देता हूँ, लेटर एन इज नॉट वोवल, जो कि ट्रू है। तो ये उसी असाइनमेंट को हमने थोड़ा इम्प्रूव किया। अब इसी असाइनमेंट को मैं एरो फंक्शन में आपको बताता हूँ कि एरो फंक्शन में हम किस तरह से लिखेंगे, ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाएगी एरो फंक्शन की। अच्छा, इसमें एरो फंक्शन मैंने आपको बताया था, जब भी एरो फंक्शन लिखना होता है तो हम उसको वेरिएबल में डिक्लेयर करते हैं। एरो फंक्शन का जो हमने फंक्शन का नेम होता है वो हम वेरिएबल का नेम देते हैं और उसको फिर असाइन करते हैं एक फंक्शन एरो फंक्शन नोटेशन के साथ। इसको अनोनिमस फंक्शन बोलते हैं, एरो फंक्शन नोटेशन कह लें आप। कि ये जो पैरेंथेसिस होगी इसमें हमारे पास वेरिएबल होगा जो पैरामीटर होगा, और उसके बाद ये एरो फंक्शन नोटेशन है जो कि ज़ाहिर करता है ये एरो फंक्शन है, और ये हमारा करली ब्रेसिस के अंदर जो कोड है वो हमारा फंक्शन की बॉडी होगी जो कोड इस फंक्शन का है। तो हम क्या करते हैं, हम एक चेक वोवल्स का एक फंक्शन है ये वाला, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे मैंने ऊपर मैंने कंसोल के साथ वैल्यू शो करवा दी थी स्क्रीन पे, यहाँ पे मैं वैल्यू रिटर्न करवा रहा हूँ। जहाँ से फंक्शन कॉल होगी वहाँ पे वैल्यू रिटर्न करवा रहा हूँ और उस वैल्यू को यहाँ पे स्क्रीन पे प्रिंट करवा रहा हूँ। तो इसलिए इसको हम इस तरह से यूज़ करेंगे। अगर आप इसको इस तरह से यूज़ नहीं करना चाहते
तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरह से रिजल्ट का ले लें, उसमें हम वेरिएबल इसको फंक्शन को असाइन कर देंगे, और फिर इस रिजल्ट का जो वेरिएबल है वो स्क्रीन पे इस तरह से कंसोल को पास करेंगे तो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर वेरिएबल मैंने लिया हुआ गेम, तो इसको आप रिजल्ट 1 कर दें इस तरह से। या तो ये तरीका है जब आप वैल्यू रिटर्न करवा रहे होते हो फंक्शन से, कि आप फंक्शन जहाँ पे वैल्यू रिटर्न करवा रहे हो उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवाओ और फिर उसको स्क्रीन पे प्रिंट करवा लो, या फिर उसी फंक्शन को ही पास कर दो कंसोल डॉट लॉग को इस तरह से, तो भी रिजल्ट हमारा स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा जो हर वैल्यू रिटर्न होगी। क्योंकि जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो यहाँ आ रही है, और ये क्योंकि कंसोल डॉट लॉग जो भी इसमें वैल्यू पास करते हैं, ये बताते खुद भी एक फंक्शन होता है, तो जो वैल्यू इसको पास करते हैं वो स्क्रीन पे प्रिंट करवा देता है। तो हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं। लेटर एफ इज नॉट वॉवल, हमने क्योंकि इसको एफ दिया था, तो ये एरो फंक्शन के थ्रू मैंने करके आपको दिखाया। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर फॉर एग्जांपल हम इसको लेटर ए कैपिटल दे देते हैं, हमारे पास एरर, वो लॉजिकल एरर है, इसको लॉजिकल एरर बोलते हैं कि आपने चीज़ सही दी है लेकिन आपको रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा जो आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो। लेटर ए जबकि वॉवल है, वो यहाँ पे कह रहा है लेटर ए इज़ नॉट वॉवल। उसकी रीज़न ये है कि हमने ये जो कोड लिखा है ये स्मॉल केस लेटर को चेक करा, आप देख रहे हो ये सारा। तो इसमें या तो ये है कि हम जो है ना वो साथ और कंडीशन भी लगा दें, वो काफ़ी लंबी हो जाएंगी। एक तो 5 टाइम्स ये लगाया स्मॉल में, और फिर 5 टाइम्स मजीद इसके आगे और ऑपरेटर लगा के लगा दें कैपिटल ए इस तरह से, जैसे ये इस तरह से। तो लेकिन ये है कि इसका एक और आसान हल भी ये है कि आप ये जो स्ट्रिंग लेटर आ रहा है आप इसको कन्वर्ट कर लो स्मॉल केस में, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, ये जो लेटर में जो भी आएगा हमारे पास लेटर, हम उस लेटर को करते हैं टू लोअर केस। हमने ये पढ़ लिया हुआ है, मैंने काफ़ी एग्जांपल में पीछे एक्सप्लेन भी किया मेथड का, लोअर केस का स्ट्रिंग का मेथड है ये। यहाँ से जब हम इसे पास करेंगे ये उस लेटर को स्मॉल केस में कन्वर्ट करके लेटर में स्टोर कर देगा। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास स्मॉल केस में होगी। जब अब उस स्मॉल केस लेटर को, यानी यहाँ पे जो भी लेटर होंगे वोवल होंगे या नहीं होंगे वो स्मॉल केस में होंगे, जब वो स्मॉल केस में इसके साथ चेक होगा तो वो हमें बता देगा। अब हम इसका रिजल्ट चेक करते हैं ए का। अब देख रहे हैं लेटर ए इज वोवल है, हमने यहाँ पे अपर केस में दिया है, लेकिन यहाँ पे हमने क्योंकि लेटर को कन्वर्ट कर लिया था और कंपैरिजन में क्योंकि हम स्मॉल केस यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से जो है हमारे पास रिजल्ट वो बिल्कुल सही आया। तो ये था इफ एल्स पे। अब इसके बाद हम देखेंगे एरे को और एरे मेथड्स को।